माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 आज यार कीर्तन करते पारे में ज़्यादा कीर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं ना दूर। हरे कृष्ण बांग्ला बोलबो अरे भाई बांग्ला बोले एक्सप्रेस करते पारबो ना একটু ভাবটা আছে না খতম হয়ে গেছে একটুটা আছে क्योंकि एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा शांत जाओ। अच्छा ये अच्छा ठीक है सबाई लाल कपड़ा वाला कहाँ गए उन लोग? अरे भाई तुम आ जाओ कहाँ तुम हो? हाँ কি হলো অনেক করবে আসবে আসবে আসতে পারে আসতে পারে একদম আপনার লিঙ্ক আছে নাই আমি লিঙ্ক দিচ্ছি না के पीसी तो हाँ ठीक है चले हाँ हाँ ये लिंकটা এটা নরমাল লিঙ্কটা আমার এটা গুগল মিট লিঙ্ক এখানে গুগল মিট চলে चले हाँ अरे गुरु इंटरनेशनल अच्छा आज आज कोटा तुम्हें वो हाँ 31 है जी काली 30 हाँ हाँ ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं
श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यग्रचित अनेक व्यग्रचित लेके आप बैठे रहे हैं उधर सुनने के लिए। आज भी बहुत बार गहरा गहरा बात है। हाँ, आपने सवाई के हमारा धन्यवाद। अपनी बहुत व्यग्रचित थे बैठे बैसे सुनार जन श्रवण करार जन ने आज मध्य आछे किछु गहरा गभीर गभीर कथा आछे। हेलो बेंगली हेलो हिंदी में चलेगा क्योंकि हिंदी में हल्ले इन्हीं हिंदी में होगा तो मेरा जो शुभ है ना जो फीलिंग जो है ना वो प्रकाशित होगा और भालो अच्छा भाव से हो जाएगा। तो सुनो आज अच्छे श्लोक आज 31 श्लोक 7वां स्कंद 3 अध्याय तृतीय 3 अध्याय श्लोक संख्या 31 है। त्वमेव कालो अनिमिष जनानां त्वमेव कालो अनिमिष जनानां आयुर्वाद्य वयव्यखिनोषि कुटस्थ आत्मा परमेष्ट जो महान तम जीवलोकस्य च जीवात्मा। पढ़ो चल एक दिन पढ़ दो। ओह आयुर्लबाद्य खिनोषि कुटस्थ आत्मा परमेष्ठ जोमा
ना ना तोंग तोंग ओके समय नहीं हाथ में ना 11 बजे 11 मिनट हो गए हाँ 11 मिनट चले गए शब्द अनुवाद तुम अपनी এটা বেঙ্গালি এব বস্তুত পক্ষে কাল অন্তহীন কাল অনিমিষহ পলকহীন নাম নাম জীবেদের আয়ু আয়ু লব আদি সেকেন্ড লব পল্ল মুহূর্ত আদি সমন্বিত অবয়বে ही বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা ক্ষীণসী ক্ষয় করেন কুটস্থ কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত ন হয় आत्मा परमात्मा परमेष्टि परमेश्वर अजह जन्महीन महान महान तुम अपनी जीवलोकस्य এই জগতের জড় জগতের চ ও জীব জীবনের কারণ आत्मा परमात्मा हे प्रभु अपनी नित्य जागृत है सर्वद्रष्टा नित्य काल रूपे लव पल मुहूर्त आदि विभिन्न अंशेर द्वारा अपनी समस्त जीवर आयु हरण करें अथच अपनी अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय परमात्मा रूपे अपनी कुटस्थ साक्षी परम नियंता जन्म रहित सर्वव्याप्त एवं समस्त जीवेर कारण एवं नियंता तात्पर्यार्थ श्री प्रभुपादेर এই শ্লোকে কুটস্থ শব্দটি অত্যন্ত महत्वपूर्ण परमेश्वर भगवान যদিও सर्वत्र ही अवस्थित तबु तिनी सब किछुर केन्द्र एवं तिनी अपरिवर्तनीय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भगवान तार पूर्ण सत्ता निये सकलेर हृदय विराजमान उपनिषदे एकत्वम शब्दटी माध्यमे सेई कथा व्यक्त हइयाछे यदिओ कोटि कोटि जीव रयेछे तबु भगवान परमात्मा रूपे तादेर प्रत्येकेर मध्य विराजमान किन्तु ता सत्त्वे तिनी अनेकेर मध्य एक सेई सम्बन्धे ब्रह्मसंहितार बोला हयेछे अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम जार बहुरूप रयेछे तबु तिनी अद्वैत तिनी अद्वैत एक एवं अपरिवर्तनीय भगवान जेहेतु सर्वव्याप्त ताई तिनी निष्ठा नित्य सकलेर मध्य नित्यकालेर मध्य अवस्थित जीवेर भगवान विभिन्न अंश बला है कारण सकलेर हृदय अंतर्यामी रूपे विराजमान भगवान सकलेर परमात्मा रूपे जे कथा अचिंत भेदाभ दर्शने घोषित हयेछे जीव जेहेतु भगवान विभिन्न अंश ताई तारा गुणगत भावे भगवानेर संगे एक तबु तारा तार थेके भिन्न परमात्मा जिनी समस्त जीवेदेर कर्मे अनुप्राणित परमात्मा जिनी समस्त जीवेदेर कर्मे अनुप्राणित करें तिनी एक एवं अभिकारी विभिन्न प्रकार विषय आश्रय एवं कार्यकलाप रयेछे तबु भगवान एक अच्छा हरे कृष्ण बेंगली हिंदी उड़िया मिक्सचार कर দিব নাকি মিক্সচার না ভালো নয় মিক্সচার করা ভালো নয় বলবে এটা मूर्ख मूर्ख वक्ताटा किछु जाने ना है ना हाँ हरे कृष्ण काल में बोला था आपको हिरण्य बंगाली बंगाली हिंदी काल में बोला था आपको और ये चर्चा हुआ था कल हिरण्यकशिपु का जो सोच था ये सोच क्या था क्या सोच था भगवान जैसे पदवी ब्रह्मार पदटा जे पदवी है
पदवी ऐसे भगवान पदटी भी भगवान पद्य भगवान पदवीटा भी की ये भी ये भी एक पदवी है। तो ये है सोच हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु सोच रहा है जो भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मेरे भैया को मारा, कौन सा धन्वंतरि मारा वो? बराह अवतार मारा ना? कौन सा बराह अवतार है? कौन बोला? तो कितना बराह अवतार है बताइए? 2। कौन सा लोहित बराह, श्वेत बराह, लोहित बराह। कौन सा बराह अवतार है? भगवान ने हिरण्य क्यों मारा? श्वेत बराह कब हुआ था? बोलो, तब तो ठीक हो जाएगा, तब तो ठीक हो जाएगा। श्वेत बराह रूप कब हुआ था? स्वयंभू अनंतर। एक स्वयंभू अनंतर ठीक पढ़ा है, लेकिन अंदर में एक कूट है, कूट की पॉइंट है, ठीक पढ़ा है। अच्छा, श्वेत बराह रूपे कल्पे भगवान हिरण्यकशिपु को मारा। हिरण्य क्यों मारा? कौन बोला ये बात? सुखदेव गोस्वामी ने बोला ना? कौन सा स्कंद में बोला? तृतीय स्कंद में बोला। अभी ये कौन सा स्कंद है? कौन सा वराह रूप वर्णना होगा? लोहित वराह। लेकिन वो समय हिरण्यकशिपु नहीं था, हिरण्यकशिपु नहीं था, ना हिरण्यकशिपु था ना हिरण्यक्ष था, कोई भी नहीं थे। जब ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि सर्जना किया, सृष्टि सर्जना मालूम है ना? तब तो पहले किसको पैदा किया? बिना पत्नी का सहायता लेके किसको पैदा किया? चारों कुमार और सारे प्रजापतियों को और नारद जी को। ये सारे क्या बोले? क्या बोला है सारे? नहीं पिताश्री, हम लोग, नींद आ जाएगा, नहीं पिताश्री हम लोग कभी, नींद आ जाएगा आपको, संसार में नहीं घुसेंगे, क्योंकि संसार में घुसना, इतना घुस के भजन करना इतना आसानी नहीं है। am I right? प्रभु जी, माता जी, मैं सच बोल रहा हूँ ना? संसार में घुस के कहाँ गया हमारा प्रभु जी? कहाँ गए? अब हिंदी समझ सकते हो? इतना आसानी है संसार घुस के, संसार करके घुस के भजन करना आसानी है? बिल्कुल आसान। भैया तुमको दंडवत प्रणाम। जो तो किए चुके छोड़ दो, जो नहीं किए हैं बिल्कुल मत देखो, और इस तरफ नहीं देखो, उस तरफ देखो। इधर ब्रह्मचारी है, इधर गृहस्थ है, मेरा डाइने बड़े है, इधर ही है, देखो। क्योंकि संसार में घुससे क्या होगा? जो संसार में घुसेंगे संसार लिप्त हो जाएंगे और संसार जीवन यापन करेंगे तो उनका माइंड क्या होगा? मन क्या हो जाएगा? कलुषित हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि हो को भी माने वैदिक नियम के अनुसार हो भी होना क्यों? यदि आपने पत्नी संग करबेन तार की होबे? तखन भी मनटा की कलुषित हो जाबे ना, हो जाबे ना? am I right ना प्रभु? am I right ना? किंतु हमें किछु घृणा करे ना, हमें घृणा नहीं, हमारा घृणा भाव नहीं है मेरा। लेकिन जो बात सच है मैं बताता हूँ आपको। तो ब्रह्मा को सब चारि कुमार बोला, पिताश्री माफ कीजिए, ये धंधा में मत घुसाए हमको। तो फिर बोला ठीक है तुम जाओ। देखो ब्रह्मा जी ने पहले जो पैदा किया था ना, बेटा बेटी, एक बेटी और सारे बेटा, 10 बेटा, किसी पत्नी का सहारा नहीं लेते, कितना बिना पत्नी से वो पैदा किया था। आप सोचेंगे कैसा हुआ? और इनका ऐसा वाला यूनिक क्वालिटी
असाधारण शक्ति था। किसका? ब्रह्मा का। वो कर सके और वो किया। तो ब्रह्मा, तो तब नारद जी आया, नारद को बोला, नारद चुप संसार करो, संसार बढ़ाओ, मैं प्रजापति हूँ ना। कौन? ब्रह्मा जी बोला, नहीं पिताश्री, मैं भी मेरे भैया को फॉलो करूँगा, फुटस्टेप ऑफ द माई ब्रदर्स, मेरे एल्डर ब्रदर्स। कौन कौन है? सनक सनातन सनंदन आदि चारों कुमार की। तुम अच्छा ठीक है, लेकिन आखिर में किसको पैदा किया? किसको? स्वयंभुव मनु और शतरूपा, दोनों को पैदा किया। जब दोनों पैदा हो गए तब तो वो किछु एक मिनट भी बाद नहीं दिया, दो छोड़ा नहीं, तब तो मिथु निभुत हो गए, तुरंत तुरंत तुरंत, नेचुरल हुए। इसलिए संसार में फीमेल मेल का जो आकर्षण होता है ये है नेचुरल, स्वाभाविक। चला जाएगा मन, उधर चला जाएगा मन, चला जाएगा, नहीं जाते हैं ना। कभी नहीं देखूंगा मैं मास्टर जी को, ऐसे कहते हो तुम, कभी नहीं कहना, ये नेचुरल है, लॉज ऑफ नेचर। हम लोग से गए थे, जो हमारा जो अभी जो जगन्नाथ होता है ना रथ यात्रा, इस रथ यात्रा के लिए हम लोग गए। हमारे गुरु महाराज के समय में इतना पैसा नहीं था, हम लोग कलेक्शन, हमारा एक सोर्स था, एक इनकम सोर्स था। कलेक्शन जाके द्वार द्वार घूम के कलेक्शन करके लाओगे और भगवान रथ यात्रा करेंगे। हमारा एक ब्रह्मचारी लोग थे हमारे पास में, मेरे से एक बार एक 6-7 महीना सीनियर होंगे। जब गए थे घूमने, हम लोग गए थे मिल के मांगने के लिए, आए खटखट करते, खटखट करते दरवाजे को, खटते रहते हो, कौन हो तुम? इस कौन से है? माँ हमारा ये रथ यात्रा होता है, हाँ, और आप कुछ डोनेशन कीजिए। कोई कोई गाली गुला करते थे। एक दिन क्या हुआ, इस अच्छी लड़की, सुंदरी लड़की, अच्छी लड़की सुंदर, मालूम है ना? मालूम है कुछ यदि मालूम नहीं तो घुस जाएंगे उधर। जैसे कुछ मालूम नहीं था, किसको मालूम नहीं था? शीर्षशृंग मुनि को इसी बारे में कुछ पता नहीं था, तब तो वो गलत किया। आपको पता है ना, ज्यादा पता तुमको, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है ना। हाँ, जिसका पढ़ाई लिखाई ज्यादा है उसको पता है, ज्यादा पता है ना, नहीं ज्यादा पता है, क्योंकि वो पता है ना, वो घिस के आया है ना उधर, पता है। मेरे को पता है, मैं डबल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और बहुत प्रोफेशनल एजुकेशन मेरा था, अभी है मेरा, मुझे पता है सब। तो एक लड़की ना आ गई, तो ये ब्रह्मचर्य था ना, मैं भी खड़ा हुआ था उधर। बोला, माँ भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं देखते हो, क्यों ना? आपने माया। क्या पागल तुम, क्या बोला उनको? गुरुजी बोला है आपने माया, मतलब माया में क्यों भिक्षा दूंगा? तो भाग। देखो वो लड़के, वो ब्रह्मचारी ने शादी किया ही किया, वो शादी किया और फैमिली लाइफ पूरा गड़बड़ी, फैमिली लाइफ। तो मेरा ये आपका निर्देश होता है आज सन्यासी साहब से, अपोजिट सेक्स को, जो विपरीत लिंग होते हैं ना, उनको प्यार नहीं करना, घृणा नहीं करना। बस हमारा कोई ज़रूरत ही नहीं, हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं, तो हम लोग उनके साथ ये देना लेना हमारा नहीं है, बस। तब तो दोनों नेचुरल, कौन शतरूपा और स्वयंभुव, दोनों नेचुरल आपस में आकर्षित हो गए। तब ब्रह्मा जी पता चला गया ये लड़का ठीक है मेरा। कोई बोलेगा वो भाई बहन तो दोनों कैसे शादी किया? दोनों भाई बहन ना, नहीं, पहले मनु जी, इसके बाद शतरूपा मैडम शतरूपा पैदा हुआ। तो ये तो भाई भैया बहन ने ना, नहीं शादी होना ठीक है, भाई बहन शादी होना ठीक है? ठीक नहीं, कैसे हुआ? फिर कैसे समाधान करेंगे? जो बोलेगा, यदि कोई बोलेगा, कैसे समाधान करेंगे? बोलो। जब कोई पूछेंगे तो आपको सवाल पूछेंगे, प्रश्न करेंगे। तो शतरूपा और स्वयंभुव मनु दोनों तो बहन भाई थे, उनका शादी हुआ कैसे? ये पूरा गलत है ना, नहीं? कैसे हुआ? तो कैसे समाधान करेंगे तुम? बोलो भला बोलो। अरे हमें ऑलराउंडर।
जोनी जन्म নাই, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। যেখানে যখন যেখানে যোনি জন্ম হয় তখন ওখানে এই হিসাবটা রাখবো नहीं। समझ, हाँ समझ पाया। जहाँ जोनी जन्म होगा, जोनी से निकलेंगे तब तो रिलेशन वहाँ पे रिलेशन है, लेकिन जहाँ जोनी जन्म नहीं है इधर रिलेशन नहीं है, ये सब रिलेशन नहीं है, याद रखिए। ये बहुत गहरा बात है। बहुत बूढ़ा बूढ़ा साधु के साथ बैठे 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 तर्क, हाँ उनका पैर दबा के, आजकल आपने मेरा आप लोग मेरा पैर दबाते हैं ना। एक दिन था मैं दूसरों को पैर को मैसेज किया था, इसीलिए ये जो गहरा गहरा बात को जानने के लिए, समझ में आया? हाँ ये जो गहरा बात फिलोसफी को जानने के लिए वो बूढ़ा बूढ़ा साधु का पाद को दबाया था मैं, इसके लिए। साधु का सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ऑटोमेटिक नहीं आते हैं लोग, कोई है ना? नहीं आएगा आएगा, सुबह आएगा। उड़िया लोग तो थोड़ा पाता बात के सो गए थे। तो तब ब्रह्मा जी ने बोले देखो मेरे को ये निर्देश होता है भगवान के द्वारा संसार रचना करने के लिए, संसार फैलाने के लिए। तुम जाओ दोनों मर्त्य मंडल को जाओ, मर्त्य मंडल को जाओ, तुम मर्त्य मंडल को तुम जाओ, मर्त्य मंडल में जाना। और इधर ही है प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म होना चाहिए ना। चिड़िया जब भी बासा नहीं बांधेंगे, हाँ क्या डिम दे सकते? चिड़िया मालूम है ना, नहीं डिम में गिर जाएगा, फट जाएगा। तो फिर एक प्लेटफार्म कहाँ तुमसे प्रचार करने को प्लेटफार्म होना चाहिए ना? नहीं चाहिए। जैसे गंगा माता आश्रम मंदिर, इतना पानी होके भी तुम चले जाके तो प्लेटफार्म बना दिया। मेरे को डर लगा भाई कितना खतरनाक जगह है, गिर जाऊंगा मैं। आजकल तो बैलेंस नहीं ना, हाथ में इतना बैलेंस नहीं है और पैर भी नहीं इतना है, उम्र हो गई। तो फिर दोनों जाके प्लेटफॉर्म ढूंढा। कहाँ प्लेटफॉर्म? ना मर्त्य मंडल जाओ, मर्त्य मंडल 14 भुवन है ना, एक भुवन है ना हमारा, एक भुवन है बीच वाला, हम लोग बीच वाला है। हाँ इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर बीच वाला है ना हम। जाओ, जब लोग पहुंच गए तब नहीं है प्लेटफॉर्म, नहीं है प्लेटफॉर्म, टूट गए, तोड़ दिया सरकार ने। सरकार ऑटोमेटिक भेंगे গেছে, ऑटोमेटिक भेंगे গেছে। तो ऑटोमेटिक वो भेंगे গেছে ना, माने ऑटोमेटिक टूट गए थे, तो नहीं था उस प्लेटफॉर्म। आगे फिर वापिस आके बोला पिताश्री हमारा एक विनम्र निवेदन, हाँ हमारा एक विनम्र निवेदन है। बोल क्या? आपने हमको भेजा सृष्टि विस्तार करने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, स्थान नहीं है, ओए स्थान नहीं है। कहाँ चले गए ना? नहीं मुझे पता नहीं। तब ध्यान में बैठेंगे। ब्रह्मा जी का कोई कुछ होगा तो भगवान ने बोला जब तो कुछ गड़बड़ी होगा तुम्हारा जीवन में, तुम हमको ध्यान करेंगे, मैं ज्ञान दूंगा। जैसे आप लोग कहते भाई महाराज जी क्या करूं, हमारा बेटा बेटी होता नहीं, मैं क्या करूं? 16 माला जप करो। हे वो कितना माला जप करना है? बेटा बेटी कुछ नहीं हमारा, नहीं मेरा नहीं शरीर। कोई बोलेगा भाई मेरा बेटा बेटी होता नहीं, तो 16 माला जप कर हो जाएगा, एकादशी कर हो जाएगा, ऐसा ना? महाराज जी हमको क्या अच्छी लड़की नहीं मिलता है शादी करने के लिए, तुम जप करो हो जाएगा। सब जो भी होता है जब कर हो जाएगा। वास्तविक पक्ष यही है ना। मैं पहला नया था, मैं घर में जो कॉलेज में था तो उस समय इंटरव्यू प्रिपरेशन हुआ था मेरा। तब मैं देखा हमारे गुरुजी ऐसे लोग, तुम महाराज जी मेरा ये कैंसर हो गई, क्या करूं? तुम जब कर 16 माला। क्या साधु है ये, जो बोलते खाली 16 माला जब करो। मैं बोला तब तो मैं जब ज्वाइन किया तब तो फिर शास्त्र अध्ययन किया ना, तब तो 50 चलेगा। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम जप में अचिरात मिल जाता है ना? नहीं ब्रह्मा जी को ऐसा वरदान मिला था, जब कुछ गड़बड़ी होगा तो तुम मुझे याद करेंगे, ध्यान में याद करेंगे। ध्यान माने बैठे जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यान करो, जो भी जो मंत्र ध्यान करो। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान में बैठे गए,
क्या चल रहा है टाइम, ये घंटा गड़बड़ी है, घंटा 45 मिनट है, 1 घंटा का 45 मिनट होता है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान में बैठे गए, तब तो ज्ञान मिल गया। अरे भाई ब्रह्मा जी तुम सुनो, भाई ने, ए ब्रह्मा जी, मेरा बेटा ब्रह्मा जी सुनो, हे तात तुम सुनो। तात माने कभी के बेटा को तात बोला जाता है ना, पुत्र, पुत्र नहीं, पुत्रों को कभी के बाप बोला जाता है, जैसे अति स्नेह से बोलते हैं, अति स्नेह में बोलते हैं, ए बापा सुनो सुनो, ए बाबू सुनो सुनो, ए बापा सुनो सुनो। हमारे उड़िया से আছে, हमें हमारे बेटा को, हमारे जो भैया का जो बेटा ने, ए पापा सुन सुन, मम्मी, और बेटी को हमें मेरा मम्मी है ये, ऐसे बोलूँगा हम लोग। आप प्यार से बोलते हैं, हम सब स्नेह से बोलते हैं, मम्मी आओ, तू मम्मी आओ, मैं आपका मम्मी हूँ, मैं हाँ आप तो तू हमारा मम्मी हूँ, आओ आओ आओ, मैं मम्मी तो मेरा बात सुनेंगे, ऐसा बोल गया। छोटा लड़की इतना बात करते, आओ आओ। तो ऐसे ए तात सुनो, अरे कृष्णा, ए तात सुनो, तुम्हारा जो इच्छा था सृष्टि सृजना करने के लिए, विस्तार करने के लिए, अभी प्लाट पर नहीं है, और उनका स्थिति में, उनका स्थिति में वो नहीं है, चले गए। कहाँ चले गए? गर्भोदक सागर में चले गए। गर्भोदक क्या है मालूम है? डिम डिम डिम, अंडा अंडा इसको कहते हैं, डिम डिम। डिम में अर्धेक जल है ना, पानी है, अर्धेक जल है ना, मीठा कहा जाता है गर्भोदक सागर। हाँ, उधर उधर निकल गिर गए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोला तो क्या करूं, मेरे को तो कोई ताकत नहीं उठाने के लिए, मैं खाली है कि सुपरवाइजर है ना। नहीं, ब्रह्मा जी क्या 14 भुवन क्या क्रिएट किया है, सृष्टि किया है ब्रह्मा जी 14 भुवन। जो पद्मनाल में जो 14 भुवन होता है, ब्रह्मा जी सृष्टि किया है इसको। हाँ, खाली बैठे रहे ना, और कुछ है? तुम ये मंदिर बनाया है, तो तुम्हें सोसाइटी तैयार किया है, शिल प्रपात किया है, तुम इधर बैठे खाते हो, सब खाते नहीं, आराम से। भाग्यवान है ना नहीं तुम, बहुत भाग्यवान। लेकिन कोई कोई भागा लोग इसको छोड़ के चला जाता है, जाके बाबा जी बन जाता है गोवर्धन में। मैं बोला क्या पागल तू, खाना पीना पूरा प्रचुर भरा है, थोड़ा सा खाली प्रेसिडेंट जी महाराज जी है, या आपको जी है बोलेंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना, और कुछ नहीं, प्रभु जी 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 है, तुम जाओ इधर, चले गए जी उधर। प्रभु जी एक्सक्यूज मी, मैं इधर पहुंच गए, ठीक है भला, अच्छा से पहुंचा ना, हाँ। तो प्रभु जी मैं देखा, प्रैक्टिकल फील्ड में देखा, वो ये गड़बड़ी है, और ठीक है देख के काम करो, नहीं पहले मना करेंगे तो नॉनसेंस, गेट आउट गड़बड़ कर देंगे। तो ऐसे ब्रह्मा जी बोला मैं क्या करूं, मुझे ये पता नहीं। तो भगवान तुरंत निकल गए उधर से, कहाँ से? नाक से निकल गए, तो छोटा हो के निकल गए, तुरंत देखा देखा धीरे धीरे बड़ा हो गए, विराट रूप इसको कहा जाता है, श्वेतवरा। जाके फिर खींच के लाके उधर रख दिया, किसको? पृथ्वी को। लेकिन तृतीय स्कंद में क्या है, सुखदेव ने इसी पर बनाना किया है, फाइटिंग बना किया है ना। नहीं, मार 10-12 आदमी, कोई नहीं है, मैं तुम लंठन बाल्टी डंकी चट्टू सभी खाने इतना, और फिर फाइटिंग ऐसे हुआ। कैसे फाइटिंग तो हुआ, लोही तो बराबर हुआ ना, कैसे हुआ? फिर फाइटिंग बनाना कर दिया। युद्ध का जो बनाना हुआ है ना, कहाँ पे ज्यादा बनाना? हिरण्यक से, हिरण्यक के साथ जो युद्ध हुआ ना, कहाँ बनाना है? तृतीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में हुआ ना। तो कोई नहीं थे ना, था हिरण्यकशिपु, उधर में हिरण्यकशिपु था ना, हिरण्यक था। युद्ध कैसे बनाना हुआ? कोई कुछ चिंतन कर रहा है। हाँ, कैसे बनाना हुआ बताइए, बताइए। तो बाहर लोग आप पूछेंगे, बाहर लोग आपको पूछेंगे ये क्या है? कोई तो नहीं था उधर, कोई भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, ना हिरण्यकशिपु ना हिरण्यक। कैसे हुआ? वर्णना कर दिया, तुम्हारे सुगा तो गोस्वामी, तुम्हारे सुगा भी भावुक है और तुम भी भावुक हो, तो सबाई भावुक है, अतः भागवत फेक। फेक मालूम है? काल्पनिक,
मिथ्या। तो फिर बोलो। हाँ चुपचाप बैठे गए। 5 लाख रुपया दो तो बताऊंगा, ऐसे नहीं। क्या मुफ्त में मैं इसको रिसर्च किया, कितना दिन कितना रात, हमारा नाम भी कंप्लेन था मनोगलात आता नहीं। अरे कैसे जाऊँगा, 11 बजे 1 बज जाता है, जा जा कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है पिलार में कोई बहुत सारा हुआ था मेरा। बोलो 5 लाख रुपया देंगे तो बताऊंगा, नहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा अभी। ना ऐसा नहीं, इतना इतना मुफ्त। मैं एक गृहस्थ घर को गए थे भाई, मेरे भूख मेरे मेरे ज़्यादा क्षुधा था, भूख था ना, हाँ प्यासा भूख था भाई, ये खाली पानी गिलास खिला दिया मुझे। ऐसा हो सकता है कभी? अरे भाई नहीं, 5 लाख 5 लाख कम से कम 5 लाख। मैंने सब्सिडाइज करके बोला। कैसे हुआ बोलो? अरे ब्रह्मचारी लोग बोलो। अनुमान करके बोल दिया। हाँ सुना नहीं पड़ता है। भिन्न इसी बारे में जहाँ किसी गड़बड़ी होता है, हमारा जीव गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी ने उसको कूद पड़ते हैं। हाँ, जहाँ कुछ गड़बड़ चीज होता है ना, फिलोसफिकल कंट्रोवर्सी, जाके अंग्रेजी को कहा जाता फिलोसफिकल कंट्रोवर्सी, तब वहीं पे जीव गोस्वामी ने कुछ जंप करता है उनको, जंप इनटू दैट पॉइंट। जीव गोस्वामी क्या लिखना, कितना कितना क्रम संदर्भ, भागवत के ऊपर जो टीका होता है संपूर्ण भागवत ऊपर, इसको कहा जाता है क्रम संदर्भ। और संदर्भ कितना है? और 6 है। बोलो क्या क्या? पहला वाला कौन है? तत्व संदर्भ, इसके बाद परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, इसके बाद कितना हुआ? हाँ, कृष्ण संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये संदर्भ है। संदर्भ में ये निर्णय किया है। वास्तविक संदर्भ 6 संदर्भ का रचयिता कौन है? कौन? ना 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 ना, हाँ हाँ, ना ना ना, जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी संदर्भ लिखा है। ये जीव गोस्वामी एक काम होता है। ये जीव गोस्वामी ने क्या किया? जीव गोस्वामी ने इसी ऊपर एक बढ़िया कमेंट दिए गए हैं। क्या कहते हैं? भिन्न तो अपि, ध्यान से सुनो, भिन्न तो अपि एकत्व दर्शन वर्णनम अन्यत्र दृश्यते, ये सूत्र दिया है। भिन्न तो अपि एकत्व वर्णनम, भिन्नता था हो के भी, भिन्नता था के भी एकत्व वर्णनम, एक ही जगह में वर्णन हुआ है, अन्यत्र दृश्यते। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने माने भाव प्रवण हो गए, तब तो दो चीज है ना, श्वेत वराह में तो भगवान ने पृथ्वी को खींच के लाया ऊपर रखा, और लोहित वराह में वही काम किया, फिर भी एक एक्स्ट्रा काम हुआ था, फाइटिंग। एक ही काम ना, थोड़ा सा अलग है। तो भाव वो क्या है ना, भाव असतः जब बोले रहे थे किसको भागवतम, तब शुक्र बच गया, भाव आ गया, भाव प्रवणता हो गई, भाव ज्यादा बढ़ गए, तो भावुक होके बोल दिया। क्या बोला? एकत्व वर्णन, दो चीज को, दो घटना को एक ही जगह में वर्णना कर दिया। ऐसे अन्यत्र भी दृश्यते, कहाँ? तुम जानते तृतीय स्कंद में है, जो भगवान कपिल देव ने अपना माँ को बोलते हैं, जीव का दशा गर्भ में, जीव स्तुति गर्भ में, मालूम है ना? नहीं हाँ, जीव सारे जीव क्या गर्भ में स्तुति करते थे भगवान को? अंधार में जो स्तुति किया है, इतना कठिन जो स्तुति किया था, वो बाहर उजाला को आके भूल जाएगा भगवान को? हाँ, अरे
सुनते नहीं, सुबह समझ में नहीं आता है। अंधार में जो भजन किए थे, अंधार, माँ का घर वो अंधार है ना नहीं, हाँ डार्क है ना नहीं, वो उधर ठहर के भी जो भजन करता था भगवान को, स्मरण करता था भगवान को, तब जब निकले आया माँ गर्भ से तो भूल गया भगवान को। हो सकता है? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। तो अंधार में, समझ में है ना नहीं, अंधार में तो भजन होता है ना। और भजन शिव ने, सुनो, जीव ने अंधार में रह के भी भजन किया था, लेकिन जब उजाला को आ गया, आलोक को आ गया, तब क्या भूल जाएगा उसको? कैसे बोला है भूल गया? कुछ से कुछ आपके आपके आपको कहाँ मिला है सब चीज? बोलो ना, अंदाज में कहते हो तुम, सही कहते हो, क्यों अंदाज ना कहीं मिला था, सही कहते हो, तुम्हारी बात सही है, सही है। और कुछ अधिक আমি ऐड करब, मैं कुछ अधिक बोलबो, मैंने बोलेगा, कहाँ मिला आपको? ना ये अनुमान अंदाज में बोलते हैं, ठीक है, अंदाज ठीक है, कभी कभी अंदाज लगाना पड़ता है, लेकिन टॉप बॉटम मिडिल मालूम होना चाहिए, तब तो अंदाज लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, तब तो अंदाज लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। समझ में आया? तो भाववशतः दो चीज को एक जगह बराबर कर दिया। जो जीव गर्भ में स्तुति करता रहता है भगवान को, ये है पुण्यवान जीव, माने अगले जन्म में वो जोग भ्रष्ट होते हैं। कोई साधन जो अष्टांग योग किया था, कोई ज्ञान चर्चा किया था, अधूरा रह गए, और कोई भक्ति किया था, अधूरा रह गए। तो ये सब जीव जब मातृगृह को आएंगे तब तो वो स्तुति करेंगे, नहीं तो वो स्तुति नहीं करेंगे, सब जीव स्तुति नहीं करता है। ऐसे ऐसे, लेकिन क्या हुआ, तृतीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने दोनों चीज को एक ही जगह बोल दिया ना, नहीं, भिन्नतापि एकत्व वर्णनम अन्यत्र दृश्यते, क्रम संदर्भ, भिन्नतापि, भिन्नता हो के भी, हाँ भिन्नता, भिन्नता भिन्न माने अलग अलग हो के भी सुखदेव गोस्वामी भाववशतः वर्णन कर दिया। ओके, ऐसे तीन जगह में है। अभी क्या हुआ, समझ में आ गए? तो ये है षष्ठ मनंत्र की बात। कौन? ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सप्तम स्कंद को, ये षष्ठ मंत्र की बात होते हैं, जहाँ लोहित बराह ने आविर्भाव हुआ था और जो फाइटिंग किया था किसके साथ? हिरण्यक के साथ, लेकिन वर्णन हो गया श्वेत बराह में। तो अभी एक मन प्रश्न होता है, ये पृथ्वी तो उधर ही था, मर्त्यमंडल कैसे खींच के ले आया? कौन? हिरण्यक्ष। जब हम सप्तम स्कंद में जो बोलते षष्ठ मंत्र का बात, कैसे खींच के लाया और निकाल फेंक दिया, हाँ गर्भसागर में फेंक दिया, कैसे? अरे बोल कैसे? और 5 लाख दो, तो 10 लाख डेबिट हो गए, कैसे? अरे भगवान ने तो संरचना किया था ना 14 भुवन को, मर्त्यमंडल किसके खींच के ले आया? हिरण्यकशिपु। हाँ सुनो, ये साइंस है, थोड़ा हर एक चीज में वस्तु के ऊपर ज्ञान होना चाहिए ना, खाली पढ़ाई कर ले होगा क्या? हर एक चीज रिसर्च, मैंने हमारा काम है रिसर्च काम। श्रील प्रभुपाद ने बोले थे, हमारा टेम्पल, आवर टेम्पल विल बी द रिसर्च सेंटर एंड विल गिव द नॉलेज टू ऑल, स्प्रेड नॉलेज एवरीवेयर। हमारा टेम्पल, मंदिर ज्ञान के भंडार होना चाहिए, जैसे मस्जिद सब, एक गिरजा पहले था ना क्रिश्चियन का, गिरजा से सब फैला ज्ञान सारा पृथ्वी को बांटते थे वो लोग। ऐसे हमारा मंदिर ऐसा होना चाहिए, सारे ज्ञान इधर ही रिसर्च होगा और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। अरे बोल, सुनो ना, क्या भाई कैसे हुआ? इधर साइंस काम कर रहा है, साइंस। देखो बोलूं, विज्ञान बोलूं, देखो ये एक पत्थर है ना, नहीं एक पत्थर, ये पत्थर को उठा के दूसरे जगह में रखने के लिए 50 kg का बॉल हमको प्रयोग करना पड़ता है। समझ में आया? तो बॉल प्रयोग करते ना, नहीं
ये दंडा को उठा के बॉल पर प्लग होता ना नहीं, यही भांगे जाओ। हाँ, होता ना नहीं। जितना प्रकार की बॉल, जितना परिमाण और बॉल, क्वांटिटी का बॉल लगा के भगवान रखा था उधर, ये अंडा का भीतर ना बाहर है? वो चिन्मय है ना भौतिक है? थैंक यू। वो बॉल जो लगा है उधर, भौतिक बॉल और चिन्मय बॉल? भौतिक बॉल। समझ में आया? उतना परिमाण भौतिक बॉल हिरण्यकश्यप के पास था, अरे बॉल, तब तो वो खींच के ले फेंक दिया। क्लियर? मैं मेरा मन से निकाल के नहीं बताता हूँ, भगवान प्रभुपाद ने द्वितीय स्कंद में एक परपट में बताया गया है, उसको दिखा दूंगा। भूल गए, भूल गए, दिखा दूंगा। समझ में आया? हैं? और जब फिर ही तो वो तो हो गया, हिरण्यकश्यप समय में हो गया, सत्वा स्कंद में, षष्ठ मनोत्तर में। लेकिन पहले तो नहीं था हिरण्यकश्यप। कैसे वो, कैसे हो गया? स्थानच्युत हो गया कैसे? एज इट इज द मेटेरियल मैनिफेस्टेशन। ये मेटेरियल मैनिफेस्टेशन में, ये मेटेरियल भौतिक सृष्टि होता है ना, भौतिक सृष्टि में गड़बड़ी है ही है ना नहीं? नेचुरल हो जाता है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? गड़बड़ी होगा ही होगा। गीता में बताओ, गीता में बताओ कहाँ लिखा है? सकाल नेह महता जोग नष्ट परंतप, सकाल नेह यह महता जोग नष्ट परंतप। मना चतुर्थ अध्याय है ना नहीं? अरे बात है ना नहीं? सकाल में यह महता जोग नष्ट परंतप। काल के द्वारा ये जगत, भौतिक जगत में सारे चीज का क्या होता है? महत्व नष्ट हो जाता है ना नहीं? महत्व नष्ट होता है। तो ये काल के बक्ष, काल के द्वारा क्या हुआ? समय के द्वारा ये भौतिक बल है ना नहीं? सुपर मटेरियल, ये खाली मटेरियल नहीं, सुपर मटेरियल, पूरा भौतिक। माने हमारे जो हम लोग जो कर रहे हैं उधर, ये भौतिक है, तो इससे और सुपर मालूम है ना? और सूक्ष्म भौतिक, आरो सूक्ष्म और सब्टल मेटेरियल एनर्जी है ये। कभी कोई मेटेरियल एनर्जी क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो गया ना? हो गया नहीं? हो ना? तो हो गया, नेचुरल गिर गया वो। ब्रह्मा जी ने बोला ये मैं तपस्या में तो घुस गए, कब हुआ मुझे पता नहीं थे, मैं लाके फिर सोचा मैं कैसे लाऊंगा। ब्रह्मा के ताकत नहीं था, स्वयं भगवान आके बराह रूप से उसको यहाँ पे रखा। ओके, डाउट क्लियर? आओ, डाउट नहीं रहेगा। भगवत प्रभुपाद ने कौन सा हरे कृष्ण, ये द्वितीय स्कंद में कहाँ है? एक तो एक परपट में ढूंढो तो मिल जाएगा, परपट में मिल जाएगा। एक पहला धाड़ी, वो परपट का पहला धाड़ी, एक दो धाड़ी में मिल जाएगा आपको। धाड़ी वाले में लाइन में मिल जाएगा। अच्छा, अभी वो जो हिरण्यकशिपु ने, हाँ क्या हुआ फिर? रसातल गर्भोदक सागर में, रसातल माने गर्भोदक सागर, जो आधा जल है ना पानी, अंडा में अंडा, डिम में गिरी है। और बहुत गहरा बात है, बहुत गहरा बात है। तुम लोग पढ़ाई करो, रिसर्च करो, तुमको मिलेगा सब। रिसर्च नहीं तो नहीं मिलेगा, रिसर्च नहीं मिलेगा। मेरे नाम में बहुत कंप्लेन है, लेकिन मैं पढ़ रहा सो नहीं छोड़ा। बहुत सारे कंप्लेन, गुरु भाई ने बहुत सारे कंप्लेन देता, ज्ञानी बनेंगे कुछ नहीं, खाली दिन रात पढ़े रहे। अरे मेरा काम तो यही है ना, पीपीटी का काम। मैं किसको नहीं सुनता हूँ, किसके नहीं सुनता हूँ। 6 महीना 7 महीना तक तो मैं नहीं गया है प्रसाद हॉल को। हमारा पीपीटी का एक किचन है ना, नौकर 2 है वहाँ, नौकर है 2 है ना, 100 लोग काम किए थे ना हमारे पास में। नौकर 2 है, वो तो पियन है, पियन मालूम है, नौकर है, अटेंडेंट ऋषि कर। वो लोग कुछ नहीं खाते थे ना, मंदिर में ऋषि होता है ना, वो कुछ नहीं खाते ऋषि करो। मैं जाके बोलूँगा, जो स्टोर कीपर होता है, बोलो भाई सुनो इधर आओ, दादागिरी है ना हमारा, एक 5 लीटर दे दो, 5 लीटर दे दो, 5 लीटर दे देगा, बस 5 लीटर हो गया। और लहसुन सॉरी मसाला वगैरह ले आऊँगा, रखो इधर
चाबी लगा दो। हमारा स्पेशल किचन था ना बीबीटी का, रखो एक रोषे करो। 6 महीना कभी नहीं खाया है, खाली नाम को आया था प्रसाद, टिफिन प्रसाद। और ये जो दोनों ये जो पियन थे ना अटेंडेंट, वो खाते थे। लेकिन मैंने खा के बैठ जाता हूँ। छुट्टी फूटी सब छुट्टी हो, जब हो जाएगा ना बीबीटी है ना ऑफिशियल जैसे ना, तो अब मेरा मजा, पढ़ूंगा है पढ़ूंगा, रात दिन पढ़ूंगा, रात दिन पढ़ूंगा, रात दिन। पैसा भी कम हो गया पढ़ने के लिए, मैं क्या करूं, किताब कैसे खरीद करूंगा, कैसे। बीबीटी का रेट होता है सपोज 50 रुपया, और रिटेल शॉप होता है 60 रुपया। नहीं, बीबीटी का 50 रुपया पाया जो मिल जाएगा तो बीबीटी चुप, है ना। नहीं, जो लोग आते थे मेरे पास, मेरे से किताब लेने के लिए, ये 60 रुपया है, मैं उसको 60 रुपया की खरीद, उसे 60 रुपया रखता हूँ, और बीबीटी को 50 रुपया, तो 10 रुपया हमारे पास है ना। नहीं, मैंने ऐसे 100 रुपया, दूसरा ऐसा 2000-3000 रुपये, कम से कम 2-3 हज़ार रुपया लेंगे ना, 2-3 हज़ार रुपया का वही लेंगे ना, हमारा मिल गया कुछ। और कष्ट है, नहीं बताऊंगा सबको, और कष्ट करके किताब खरीद किया था पढ़ने के लिए। नहीं, सर्वस्व कम, ठीक है, अकेला पर्सनली बोलूंगा, सकता है ना। और कष्ट किया था अभी भी किताब खरीद करने के तैयार हूँ। अभी भी मैं देखा है कि प्रकाशित হয়েছে भगवत गीता सुधाकर प्रकाश হয়েছে বেঙ্গলিতে একটি কিতাব আছে, খতম হয়ে গেছে, এটা নিব। আরে नहीं, ওয়েট बढ़े যাবো যারা শোনে। মোটে একটি সফট কপি কে দিতে পারে? সফট কপি আছে না, दे दो सॉफ्ट कॉपी में रख दो, सॉफ्ट कॉपी तो नहीं उठ पड़ेगा ना। तो क्या हुआ अभी सुनो, तो अब डाउट क्लियर हो गए। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को, उनका कॉन्सेप्ट यही है, जब भगवान एक पदवी होता है, पोस्ट होता है। अभी तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गए भगवान ने, विष्णु ने, भगवान नहीं बोलते, विष्णु ने, वो भगवान नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपका सोच जो जैसे होगा आप ऐसा काम करेंगे, आप सोच अंदर में जो होगा ऐसा ही काम करेंगे। तो इसलिए सारे गड़बड़ी काम करते हैं ना। कौन? हिरण्यकशिप मेरे भाई को मारा ना पशु बन के, तो अभी पोस्ट चले गए, है ना। समभाव नहीं है ना, विषम भाव है। ये क्यों नारद मुनि ने इसी चैप्टर को खींच के लाया और बताया, किसको? महाराज युधिष्ठिर को। सेम थिंग, सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय द युधिष्ठिर महाराज, पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ना, भगवान के इसकी भाव है समभाव। मेरा तो डाउट आता है, गुरुजी बताइए थोड़ा। भगवान समभाव नहीं है, विषम भाव नहीं है, समभाव है। असुरों को पक्ष में नहीं लेता है। जब असुर जब क्या हो जाता है, बलवान होकर जाके स्वर्ग राज्य में राज्यत्व करते हैं। यह अर्थ क्या है? भगवान गुण के माध्यम में घुस के उनको सपोर्ट करता है। हरि बोल, है गुण के माध्यम में। लेकिन सत्य गुण में प्रकाशित होके, कहाँ भगवान ने कहाँ प्रकाशित होके सपोर्ट करते हैं, कहाँ छिप के भी सपोर्ट करते हैं। यही भाव इसको बता के ये स्टोरी को खींच के लाया। जैसे आप लिखा है ना, आपने यदि আমার ভক্তি সুধাকর নাকি ভাগবত সুধাকর কিতাবটা পড়বো, হরেক শহরে প্রত্যেক শ্লোকে একটা একটা স্টোরি আছে। স্টোরিটা এমনভাবে কহা হয়েছে যাকে শ্লোকটাকে আপনি অতি সহজে বুঝতে পারবেন। समझ में आया? लिखा ना नहीं? तो फिर दिमाग है ना तेजी, है ना, बुढ़ा दिमाग तेजी है ना, अभी भी ओपिनियन ठीक है सब, है ना नहीं? तो इसे ऐसे महाराज युधिष्ठिर को डाउट को क्लियर करने के लिए, समाधान करने के लिए ये टॉपिक को खींच के लाया। कौन? नारद, देवर्षि नारद। अब हमारे लिए एक बड़ा कोर्स बन गए। कठिन है उसे, और आस्वादन की और खुराक मिलते हैं हमको भजन करने के लिए, है ना नहीं? और डाउट है कुछ? मैं जाऊंगा। और डाउट है कुछ मन में? क्या आगो
आगे आसो, आगे आसो, फ्रंट को आसो। गुड स्टूडेंट, बोलो बोलो। हिंदी बोलते नहीं क्यों? टीचर, टीचर थे, हिंदी मालूम नहीं? बोलो बस बता हिंदी। हाँ ना ना, धन्यवाद देना कोई जरूर नहीं, पहले बोलो क्या कुछ, मैं जाऊंगा ना। हमारा एक प्रश्न है, भागवत में जो 17 में लीडर है हिरण्यकशिपु, जो तपस्या करते हैं 100 या तपस्या और दिव्य तपस्या, दिव्य दिव्य, हाँ बोलो बोलो। 100 ईयर, 1000 ईयर, 1000 ईयर, 100, 1000। हाँ ठीक है, बहुत सारे, बहुत दिन तक, लंबा। ब्रह्मलोक तो टाइम है ना, स्वर्गलोक तो। अरे भाई ये सत्ययुग का काम है, सत्ययुग में आयुष्य कितना है? इसे कम है तो कम दिन तपस्या किया ना, ज्यादा तपस्या किया? अरे आयुष्य, सत्ययुग का आयुष्य कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख ना। वो जो तपस्या किया, ये मर्त्य लोक में तपस्या किया ना, मर्त्य लोक में तपस्या क्या, ये 1 लाख से ज्यादा हो गई या 1 लाख से ज्यादा होगी? आयु से, आयु कितना होगा जनरल आयु? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तपस्या कितना दिन तक? 1000 हो, 100 वर्ष हो, जो भी हो, इसे कम ना नहीं, 1 लाख से ज्यादा ना कम। और क्या डाउट है तुम्हारा मन में? बाबा अलग जगह में डाउट है, बाबा का अलग जगह में गलती है, इसीलिए मथा घूम रहे। जाके सोचो घर में, घर में सोचो, हो जाएगा। दादा थोड़ा ठंडा से थको, हमें भी कभी कभी ऐसा, मेरे को कभी कभी ऐसा हो जाता था पहले पहले तब। हाँ हाँ दिवस कितना कितनी निकालो, 100 वर्ष दिव्य वर्ष नहीं, देखो जो भी हो समाधान होगा ही होगा। ये नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, कल बता पूछेंगे, ठीक है? निकाल के रखो, हाँ मैं आऊँगा। अरे नहीं आज, अरे नहीं चल जाऊँगा। 1000 वर्ष ना, 100 वर्ष। हाँ কাল तैयार के रखो, मैं আসে আসে যাবো, আমার তো রুমে আছে আর কি, বের के रखो, बेर के रखो। हाँ बाहर ওখানে ওটাকে, ये चीज को तुम निकाल के रखो, तब मेरे को बताओगे, मैं समाधान कर दूंगा, चिंता मत नहीं, इनमें सब है, मालूम है, सब है, पूरा भरा भरा है, सब निकाल के दे दूंगा। यदि कभी देखा डाउट क्लियर, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, कभी पढ़ के भी भूल जाता हूँ, फिर याद दिला देते आप लोग, ढूंढने से हो जाएगा, मिलेगा मिलेगा। सब रिसर्च करो, और तुम लोग को अनुरोध है, मेरा विशेष अनुरोध होता है, तुम लोग एक ही सब्जेक्ट पर विशेषज्ञ हो, विशारद हो, तब तो तुम मंदिर को टेक पाओगे। जैसे पुणे वाले एक एक टॉपिक पे विशारद, विशारद मालूम है? हाँ सो जाओ। কত লোক ছিলেন? 12-13? দাও দাও।